डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हमें इसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी है। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? जनरल टर्म्स में तो आप इसको पोटेंशियल को उसी तरीके से लिख सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट मास, बट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आप लिखेंगे कहाँ से कहाँ तक वर्क डन कर रहे हैं आप। वर्क डन पर यूनिट मास है हमारे पास। थोड़ा सा ये ट्रिकियर डेफिनेशन है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर यूनिट मास है ऑफ मूविंग a mass from infinity to that point। कौन सा पॉइंट जी? जो पी पॉइंट है जहाँ पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा कैलकुलेट करना चाह रहे हो। मींस के फॉर एग्जांपल दिस इज़ अर्थ हैज़ अ पॉइंट मैस है हमारे पास, और ये अट्रैक्ट कर रहा है एक मैस को फ्रॉम इन्फिनिटी टू इस पोजीशन पॉइंट पी पर। तो इस पोजीशन पॉइंट पी पर जितना ये वर्क डन करेगा, bringing a small mass from here to there, that is basically known as the जो है work done per unit mass of moving a mass या bringing a mass from infinity to that point P basically। तो बाज़ बच्चे पूछते हैं कि जी आपने तो पढ़ाया था कि पोटेंशियल जो है इन्फिनिटी के ऊपर ज़ीरो होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़ीरो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़ीरो होता है। तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस से कैसे इसको इस पॉइंट पी पर वापस ला सकता है? जी क्वेश्चन वैलिड है बेटा आपका, इसीलिए मैंने कहा कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सिंपल आंसर इज़ दैट, मैंने आप लोगों को शायद भूल गया, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अ पर्सन जो है, एक पर्सन जो है वो इस पॉइंट पी से चलता है एक मैस एम स्मॉल को उठाकर, और वो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है। ऑल्सो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रही है, ये वो पर्सन की फ़ोर्स है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल लग रही है दैट इज़ इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ की डायरेक्शन में। दिस इज़ द ग्रेविटेशनल पुल एंड दैट इज़ द पर्सन फोर्स जो है वो राइटवर्ड है, और ग्रेविटेशनल पुल जो है इन दिस डायग्राम जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट है, और हमने इसमें अज्यूम किया था कि जो पर्सन फोर्स लगा रहा है और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, बोथ आर इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, एंड कांस्टेंट फोर्स से पर्सन उसको मूव करा के जा रहा है। मींस के कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बैकवर्ड फोर्स एंड फॉरवर्ड फोर्स इक्वल है। तो जितना पर्सन काम करेगा इस पॉइंट पी से जो है ऑब्जेक्ट को उठाकर इस पॉइंट पी से इन्फिनिट डिस्टेंस में लेके जाने के लिए ग्रेविटी ने भी उतना ही काम किया, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट्स वाई इट्स इक्विलेंट टू से कि ग्रेविटी काम कर रही है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी, इक्वल टू वो वर्क हो गया जितना उस पर्सन ने पी से इन्फिनिटी पे किया है। तो दिस आई बिलीव इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट पार्ट है बेटा, यूज योर आंसर इन वन टू एक्सप्लेन वाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड मैस इज ऑलवेज नेगेटिव। देखें, पहली बात तो सिंपल है कि ग्रेविटेशन ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात की जा रही है, वी नो, कीप इन माइंड, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी होता है, दैट इज़ बेसिकली नेगेटिव ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके माइंड में ये दो डेफिनेशंस हैं तो आई डोंट बिलीव कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट थिंग आप इसको बता सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एफ जी जो है वो हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, कॉमन सेंस है। इस वजह से पोटेंशियल जो है उसके साथ जो है नेगेटिव का साइन लगता है कि ये इंडिकेट करता है इट्स एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल, दैट्स वाई इट्स नेगेटिव साइन जो है यहाँ पर अपेयर होता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिट ज़ीरो होता है, मैंने अभी बताया। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिट जो है, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो, इधर इन्फिनिट का साइन पुट करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिट ये ऑलवेज ज़ीरो होता है, हमें पता है इन्फिनिटी के ऊपर ज़ीरो होगा हमेशा। और द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जिस पोटेंशियल एनर्जी की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। मींस के आई एम सेइंग कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सेंटर से दूर लेकर जा रहे हो, अर्थ का सेंटर मींस अर्थ, कंसीडरिंग अर्थ हैज़ अ पॉइंट मैस। अगर आप एक स्मॉल मैस को बेटा मूविंग अवे करा रहे हो फ्रॉम द अर्थ से दूर लेकर जा रहे हो,
तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, टूवर्ड्स द अर्थ होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ये एक्सप्लेन कर रही है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जी एंड जिस डायरेक्शन में जी डिक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द आवर अर्थ, हमारे पास ये बेटा पॉइंट मैस, हम अर्थ को ले लेते हैं द कैपिटल एम, और आप एक स्मॉल मैस को देख रहे हो। अगर ये स्मॉल मैस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो जी इस पे नीचे की डायरेक्शन में होगा अट्रैक्टिव, यू नो इट वेरी सिंपल। ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसको नीचे की तरफ लाना चाह रही है, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ ऑब्वियसली इट्स ऑन वेट। लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारे पास वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और जो मोशन है, डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, सपोज कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो द मोस्ट थर्ड इंपॉर्टेंट, ज़ाहिर है 3 मार्क्स का था तो तीनों लॉजिकल पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये 3 बातें एक्सप्लेन करता है हमारे पास ये नेगेटिव साइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, कि एक तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है बिकॉज इट्स एन अट्रैक्टिव पोटेंशियल। आप इसको अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोल सकते हो, आप इसको अट्रैक्टिव पोटेंशियल बोल सकते हो। और पॉजिटिव पोटेंशियल्स रिपल्सिव होते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अट्रैक्टिव होते हैं। दूसरा ये है कि पोटेंशियल एट इन्फिनिट पे ज़ीरो होता है। एंड देन डिस्प्लेसमेंट एंड एफ जी जो हैं वो द ग्रेविटेशनल फोर्स जो हैं वो इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो ये नेगेटिव साइन इन 3 चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। पॉसिबल है कि आप कहें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का तो रिलेशनशिप पोटेंशियल एनर्जी के साथ है, वाई यू आर कनेक्टिंग इट विद पोटेंशियल। ऑब्वियसली पोटेंशियल का कनेक्शन तो है ना, पोटेंशियल क्या है बेसिकली, दिस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मैस ही तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ स्फेरिकल प्लैनेट हैज़ अ मैस, इतना है हमारे पास एक बेटा स्फेरिकल प्लैनेट है। तो हमारे पास एक स्फेरिकल प्लैनेट है जो कि उसका कुछ मैस हमें दिया हुआ है। अगर आप ये देखें तो इट्स अ वेरी सिंपल। अच्छा, अब उसका जो हमें मैस गिवन है, हमारे पास उसका बेटा मैस गिवन है और उसका रेडियस भी गिवन है हमें, दैट इज़ इट्स रेडियस। द प्लैनेट मे बी अज्यूम टू बी आइसोलेटेड इन स्पेस विद इट्स मैस कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। वही बात है पॉइंट मैस के तौर पे। अ सैटेलाइट ऑफ मैस 340 kg इज़ इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द प्लैनेट एट अ हाइट ऑफ इतना अबव इट्स सरफेस। बेटा मैं सपोज कर रहा हूँ, इसको मैं सरफेस ले रहा हूँ, प्लैनेट को मैंने द कैपिटल एम जो उसका मैस है और ये मैं उसकी सरफेस ले रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास सेटेलाइट है बेटा वो एट अ डिस्टेंस है पड़ी, कितने डिस्टेंस है पड़ी, एट अ हाइट कितना है, उसकी हाइट कितनी होगी, ये हाइट हो गई, या आर बोलते हैं जिसे हम इन जनरल। एज कितना हो गया बेटा, या आर 9.00 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स हो गया अबव इट्स सरफेस। फॉर द सेटेलाइट शो दैट इट्स ऑर्बिटल स्पीड। बेटा हम जानते हैं इस क्वेश्चन में ज़ाहिर है कि इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो G m ओवर द आर का स्केयर। बेटा ये स्मॉल m जो है इस सेटेलाइट के मैस को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज हियर लाइज आवर सेटेलाइट। अच्छा, अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है बेटा वो किसके इक्वल होगी, वो mv² ओवर r होगी, क्योंकि मुझे ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है तो मुझे v शो करना है ये प्रैक्टिकली। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, m मैसेज दोनों साइड्स पे मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई एम लेफ्ट विद v² इज़ इक्वल टू कैपिटल Gm ओवर द r, बिकॉज r भी कैंसिल हो जाएगा, एंड कैन टेक इट स्क्वायर रूट, v इज़ इक्वल टू बेटा स्क्वायर रूट Gm ओवर r हो जाएगा मेरे पास। एंड नाउ सिंप्लीफाइड वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे इसके अंदर तो ये फाइनल रिजल्ट आपको 7.4 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड दे देगा। नेक्स्ट पार्ट इसका बेटा बहुत सिंपल है, कैलकुलेट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इट्स वेरी सिंपल। इन जनरल तो हम प्रीवियस उसमें क्लासेस में mgh से निकालते थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो है हमने देखा था, इट इज़ लाइक m इंटू डेल्टा फाई। द फाई इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फाई की वैल्यू हमें पता क्या होती है, द Gm ओवर द बेटा हमारे पास क्या होता है, r होता है विद अ नेगेटिव साइन, कैपिटल R यूज़ कर लें स्मॉल r यूज़ कर लें कोई फ़र्क नहीं है। तो माइनस Gm m ओवर r हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन।
जी की वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल एम की वैल्यू मुझे पता है, स्मॉल एम की वैल्यू मुझे पता है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, -6.67 10⁻⁻11। कैपिटल मैथ्स की वैल्यू रिकॉल करें क्या थी मेरे पास बेटा, कैपिटल एम की वैल्यू क्या थी, 6.00 10⁻24 बेटा 24। एंड बेटा जो स्मॉल एम का मैथ था अगर रिकॉल करें वो कितना था मेरे पास, 340 kg था। सेटेलाइट का मैथ जो है वो 340 kg है डिवाइडेड बाय आर, और इनका डिस्टेंस आई बिलीव में मुझे जो याद पड़ता है 6.40 10⁻6 है हमारे पास, 6.40 10⁻6 है बेटा। सो दिस इज़ माई पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, -1.9 10⁻10 जूल्स। माइनस इंडिकेट वही बात कर रहा है कि फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट जो है आर इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड माइनस ये भी इंडिकेट करता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लोज टू ईच अदर तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो रॉकेट्स ऑन सैटेलाइट्स आर फायर्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इज़ नाउ क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ले लो तो उसके काफ़ी नियर बाय में वो आ चुका है। दिस इज़ लाइक आवर जो भी प्लैनेट था हमारे पास, दिस वाज आवर प्लैनेट जी बेटा, कैपिटल एम। अच्छा अब ये जो है हमारे पास स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, उसके आपने रॉकेट को फायर किया है उसके सेटेलाइट के, और वो वेरी नियर आ चुका है, इसके काफ़ी करीब आ चुका है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन इफ एनी इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट, बेटा डिस्टेंस उनका जो है काफ़ी करीब हो चुका है। वी नो हमें पता है कि बेटा स्पीड का जो स्केयर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के। अभी हमने ये कैलकुलेट किया, यहाँ पर मैं इसी फार्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, v स्केयर इज़ इक्वल टू g m/r, दैट वाज स्पीड। बिकॉज ये कौन सी स्पीड थी, ये वही ऑर्बिटल स्पीड है जो टेंजेंशियल होती है, आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। तो v स्केयर किसके इक्वल था हमारे पास, g कैपिटल m/r के। कैपिटल m तो कांस्टेंट है, इवन स्मॉल m भी कांस्टेंट है। तो v स्केयर जो है बेटा स्पीड का जो स्केयर है होगा इसका, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r है। तो अब बेटा r अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो r डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि पहले वाले r से अब कम r है, अब डिस्टेंस कम हुआ है क्योंकि काफ़ी करीब आ चुका है। r डिक्रीज़ हुआ है तो बेटा v क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ग्रेटर हो जाएगा। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्केयर होता है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट की बढ़ जाएगी।